आग का नाम सुनते ही दिमाग में आता है विनाश, तबाही, सब कुछ जलकर खाक हो जाना। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि आग मतलब सृजन भी है, और वो भी बेहद मीठा सृजन। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। हजारों लाखों हेक्टेयर गन्ने के खेतों में लगाई जाने वाली आग ही आपकी सुबह की चाय के कप में मिठास घोलती है। हैरान मत होइए, ये कोई पागलपन नहीं है, ये है आधुनिक तकनीक का कमाल। आज हम आपको दो ऐसी ही रोजमर्रा की चीजों के अनोखे सफर पर ले चलते हैं, उनके जन्म से लेकर आपके घर पहुंचने तक। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो है विज्ञान, मेहनत, आग, पानी, मिट्टी और मशीनों का अद्भुत संगम। चलिए पहली कहानी शुरू करते हैं चीनी की। जरा आंखें बंद करके सोचिए, आप ऑस्ट्रेलिया के एक विशाल गन्ने के खेत में खड़े हैं। जहां तक नजर जाए बस हरियाली ही हरियाली। ऊंचे ऊंचे हरे डंठल, मानो हरियाली का सागर उमड़ रहा हो। ये डंठल सिर्फ पौधे नहीं हैं, ये भविष्य की मिठास है। यहीं से शुरू होती है उस चीनी की यात्रा जो आपकी चाय या कॉफी को स्वाद देती है। मार्च का महीना आते ही गन्ना बोने का त्योहार शुरू हो जाता है। किसान सबसे मजबूत, सबसे स्वस्थ और सबसे शक्तिशाली गन्ने के डंठल चुनते हैं। और फिर आती हैं आधुनिक मशीनें। ये मशीनें इतनी तेज रफ्तार से काम करती हैं कि 1 मिनट के अंदर करीब 200 डंठल मिट्टी में गाड़ दिए जाते हैं। बस कुछ ही हफ्तों में लाखों करोड़ों पौधे जमीन पर खड़े हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे पौधों के लिए पानी कहां से आता है। तो जवाब है, पुराने जमाने की बर्बादी वाला पानी नहीं, अब है स्मार्ट खेती। जमीन में बिछे सेंसर बताते हैं कि किस पौधे को कितने पानी की जरूरत है। मौसम का हाल देखकर पानी दिया जाता है। न तो एक बूंद पानी बेकार जाता है, न ही पौधा प्यासा रहता है। कुछ ही महीनों की इस स्मार्ट देखभाल के बाद जब पौधे पूरी तरह बड़े और मजबूत हो जाते हैं, तब शुरू होता है एक अजीबोगरीब लेकिन सबसे जरूरी काम, खेत में आग लगाना। हाँ, बिल्कुल सही सुना। सैकड़ों हेक्टेयर में आग लगाई जाती है। ये सुनकर शायद आपको डर लगे, लेकिन ये कोई दुर्घटना नहीं है, बल्कि एक प्लांट प्रोसेस है। दरअसल गन्ने की कटाई से पहले उसकी सूखी पत्तियां, खेत में उगे खरपतवार और पौधों पर चिपके कीड़े मकोड़ों को खत्म करने के लिए ये आग लगाई जाती है। इस आग से गन्ने के अंदर के रस पर कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि गन्ना काटना बेहद आसान हो जाता है। मशीनें आसानी से कटाई कर पाती हैं और गन्ने का रस भी बेहतर तरीके से निकलता है। हर सीजन में हजारों हेक्टेयर गन्ने के खेत में ये आग एक सुनियोजित प्रक्रिया के तहत लगाई जाती है। जैसे ही आग बुझती है, मैदान में उतरती हैं विशाल कटाई मशीनें। ये मशीनें देखने में तो बड़ी हैं, लेकिन इनकी सटीकता और ताकत और भी बड़ी है। ये 1 घंटे में 100 टन से अधिक गन्ना काट सकती हैं। और सिर्फ काटना ही नहीं, ये मशीनें अपने सेंसर से ये भी जांचती हैं कि कब काटना सबसे अच्छा रहेगा। पत्तियां झाड़कर सिर्फ बेहतरीन हिस्सा अलग किया जाता है और उसे सीधे ट्रकों में लाद दिया जाता है। अब आता है ट्रकों का रोल। ये विशाल ट्रक एक साथ 40 टन तक गन्ना ढो सकते हैं। सैकड़ों ट्रक दिन रात गन्ना लादकर चीनी मिलों की ओर रवाना होते हैं। असल में मिठास की इस महायात्रा की शुरुआत हो चुकी होती है। जब ये ट्रक चीनी मिल पहुंचते हैं, तब असली जादू शुरू होता है। मिल के अंदर गन्ने को पहले अच्छी तरह धोया जाता है, फिर उसे काटा जाता है और फिर विशाल पेराई मशीनों में डालकर उसका रस निकाला जाता है। एक मशीन हर घंटे 1.5 लाख लीटर तक रस निकाल सकती है। इतना रस सोचकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि पर्दे के पीछे कितनी बड़ी मशीनरी काम कर रही है। रस निकलने के बाद उसे बारीक फिल्टरों से गुजारा जाता है। ये फिल्टर हर तरह की मैल, गंदगी और ठोस कणों को हटा देते हैं। बचता है सिर्फ खरा और शुद्ध रस। इस साफ रस को फिर बड़े बड़े टैंकों में गर्म किया जाता है। तपती गर्मी में रस धीरे धीरे गाढ़ा होने लगता है। जैसे जैसे पानी उबलकर उड़ता है, चीनी के छोटे छोटे दाने बनने शुरू हो जाते हैं। कुछ ही घंटों की इस प्रक्रिया के बाद जो चीज सामने आती है वो है चमचमाती, सफेद, साफ सुथरी चीनी। फिर इस चीनी को सुखाया जाता है, साइज के हिसाब से छांटा जाता है और फिर मशीनों द्वारा पैक करके भेज दिया जाता है बाजार। अगली बार जब आप चाय में 1 चम्मच चीनी डालें, तो याद रखिएगा कि चीनी का हर एक दाना एक लंबा और अद्भुत सफर तय करके आपके किचन तक पहुंचा है। बीज से लेकर पौधा, पौधे से आग, आग से कटाई, कटाई से रस और रस से सफेद मिठास तक, ये सफर किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब बात करते हैं दूसरी रोजमर्रा की चीज की, कपास की। यही कपास जो गर्मी हो या सर्दी आपके सबसे करीब रहती है। आपकी टी शर्ट हो, जीन्स हो, शर्ट हो, सभी की शुरुआत एक छोटे से हल्के फुल्के मुलायम बीज से होती है। लेकिन ये बीज मिट्टी में गिरने से पहले मिट्टी को पूरी तरह तैयार किया जाता है। इसे पोषक तत्वों से भरपूर, भुरभुरा और इतना नर्म बनाया जाता है कि बीज को अंकुरित होने में कोई दिक्कत न हो। फिर आती हैं आधुनिक बुवाई मशीनें। ये मशीनें एक साथ 12 पंक्तियों में बीज बो देती हैं।
कुछ मशीनें तो इतनी शक्तिशाली हैं कि एक दिन में 50 एकड़ जमीन को बीजों से ढक देती है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हर बीज कितनी दूरी पर, कितनी गहराई में और किस दिशा में जाएगा, ये सब कुछ सटीक गणना के तहत होता है। कोई बीज ज्यादा पास नहीं पड़ता, कोई ज्यादा दूर नहीं। बुवाई के बाद शुरू होता है पानी और देखभाल का द्वार। यहां एक दिलचस्प बात है, आज भी दुनिया के कई हिस्सों में, यहां तक कि बड़े बड़े कपास उत्पादक देशों में, किसान हाथों हाथ नहरों या तालाबों से पानी लाकर गन्ने के पौधों की जड़ों में देते हैं। ये तरीका भले ही थोड़ा धीमा हो, लेकिन इसके अपने फायदे हैं। इस तरीके से पानी गहराई तक जाता है, पौधे की जड़ें ठंडी रहती हैं और नतीजतन कपास की गुणवत्ता शानदार आती है। जब कुछ महीनों बाद पूरा खेत सफेद सफेद रुई से भर जाता है तो समझ जाइए कि अब फसल काटने का मौसम आ गया है। मैदान में उतरती हैं दिग्गज कपास काटने वाली मशीनें। ये मशीनें सिर्फ 1 घंटे में 5 हेक्टेयर जमीन की कपास काट लेती हैं और बस काटकर नहीं छोड़ती, बल्कि उस कपास को अपने अंदर ही विशाल गोल बॉल्स बंडल में बदल देती हैं। अब जरा अंदाजा लगाइए, एक ऐसे बंडल का वजन 2000 किलोग्राम से भी ज्यादा होता है, यानी एक बंडल में 2 टन कपास। इन मोटे मोटे बंडलों को फिर ट्रकों में लादकर कपास की फैक्ट्री यानी जिनिंग मिलों में भेजा जाता है। यहां पहला काम होता है कपास की सफाई। धूल, मिट्टी, पत्ते, टहनियां सब कुछ हटा दिया जाता है। ये देखना भी एक अजीब अनुभव है कि कैसे एक गंदी सी रुई मशीन के अंदर जाती है और बाहर बिल्कुल साफ सफेद फूली हुई आती है। आपको बता दें कि हर एक टन कच्ची कपास से करीब 800 किलोग्राम ही साफ कपास निकल पाती है। बाकी कुछ मैल और कुछ बीज होता है जिनका दूसरा उपयोग होता है। अब ये साफ कपास जाती है स्पिनिंग मशीन में। ये मशीनें एक तरह से सूत बनाने का जादू दिखाती हैं। बारीक ब्रश और बेलन की मदद से रुई को खींचकर एक पतला और मुलायम धागा बना दिया जाता है। एक मशीन एक दिन में हजारों मीटर धागा तैयार कर देती है। फिर इन धागों को पाका जाता है, यानी उनमें मरोड़ डाली जाती है ताकि धागा मजबूत और टिकाऊ बने। क्योंकि इतने पतले धागे से अगर एक मजबूत कपड़ा बुनना है तो धागे का मजबूत होना बेहद जरूरी है। एक बार धागा तैयार हो जाने के बाद वो जाता है करघों तक, जहां बुना जाता है वो कपड़ा जिसे हम पहनते हैं। आपके कपड़े का कोई भी रंग हो, चाहे वो लाल हो, नीला हो या काला, उस कपड़े की शुरुआत इसी सादे सफेद बेरंग कपास के धागे से होती है। दोस्तों, आज हमने जो कहानी सुनी वो महज सूचना या फैक्ट नहीं है। ये दो साधारण सी चीजों, चीनी और कपास के पीछे छिपी एक पूरी दुनिया की कहानी है। ये कहानी बताती है कि कैसे मिट्टी के अंदर दबा एक छोटा बीज पानी, धूप, हवा, मशीनें, तकनीक और कभी-कभी एक जरूरी आग से गुजरते हुए आपके घर तक पहुंचता है। इन चीजों को बनाने में किसान का पसीना है, इंजीनियरों का दिमाग है, मशीनों का शोर है और सबसे ऊपर है अनगिनत घंटों की मेहनत। हम रोज चीनी खाते हैं, रोज कपड़े पहनते हैं, लेकिन शायद ही कभी सोचते हैं कि हमारे हाथ में आने से पहले ये सामान कितनी दूर से, कितनी जटिल प्रक्रियाओं से गुजर कर आया है। अगली बार जब आप सुबह की चाय में एक चम्मच चीनी डालें या अपनी पसंदीदा टी-शर्ट पहनें, तो बस एक पल के लिए याद कर लीजिएगा, इस चीनी के लिए किसी खेत में आग लगी थी, इस टी-शर्ट के लिए किसी किसान ने अपने हाथों से हर पौधे को पानी दिया था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस तरह की और अनसुनी तकनीकी यात्राओं के लिए राशिदुल इन्फो हब को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।